ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनका जन्म जयंती के लिए क्षमा चाहता हूँ, उनके जन्मोत्सव के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ, कुछ कारणवश बाहर जाना पड़ गया था जिसकी वजह से जो है मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ, मेरे पास जो है अप्रैल माह की कल्याण पत्रिका दोस्तों आ गई है। ये मुझे लेट ही मिली थी और मैं बाहर भी गया हुआ था, तो वहाँ के आने के बाद ही मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो पत्रिका आई है ना, और इस बार उन्होंने कौन कौन से संतों ने किस तरीके की वाणी अपनी दी है, प्रवचन अपनी दी है। तो दोस्तों ये है, और इसका जो शीर्षक है सिंहासीन भगवान श्री राम। तो आप चित्र भी देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा चित्र इन्होंने दिया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग इसको शुरू करेंगे। तो हमेशा की तरह आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी का आह्वान करते हैं, क्योंकि बिना किसी काम की स्टार्टिंग से पहले गणेश जी का आह्वान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के आह्वान किए हुए, उनकी पूजा किए हुए कोई भी कार्य संपन्न या पूर्ण नहीं होता है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। तो ये दोस्तों कल्याण पत्रिका है। ओम श्री परमात्मा नमः। मूल्य 10 रुपये आता है, पर चूंकि आपने 500 रुपये सब्सक्रिप्शन लेके मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका अलग से ये मिलती नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वर्ष जो है 99 का संस्करण है, संख्या 4 है, मतलब अप्रैल माह की पत्रिका है दोस्तों। और जो इसका टाइटल शीर्षक दिया हुआ है दोस्तों पत्रिका का अप्रैल माह की, वो है सिंहासन सीन भगवान श्री राम। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पत्रिका है दोस्तों। और इसमें पृष्ठों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो हमेशा की तरह इसमें 50 पृष्ठ आते हैं, 50 पेजेस आते हैं इसको हमेशा की तरह। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे खुद देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, सुंदर दुर्गा माता का चित्रण यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ कल्याण, तो वंदना की गई है देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, और संस्कृत में श्लोक और उसका अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पे वर्ष 99 संख्या 4 लिखा हुआ है, अप्रैल 2025। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। आप चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस बार इन्होंने कौन कौन से प्रसंग दिए हैं इस महीने की पत्रिका में। तो देखिए सबसे पहले तो वही देवताओं द्वारा देवी की स्तुति देगी, संपादकीय कल्याण, सिंहासीन सीन भगवान श्री राम का ध्यान, आवरण चित्त परिचय, सद्गुणों की शिक्षा है जो कि प्रवचन है ब्रह्मलीन परम सद्य श्री जयदयाल गोविंदका जी का। फिर है अभ्यास से सब कुछ संभव, ये एक दोस्तों बोध कथा अंक है, और बोध कथा अंक से लिया गया है। तो छोटी सी एक कहानी है बोध कथा की। हर एक कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, वो हमें अपने जीवन चरित्र में स्वयं पे जरूर अप्लाई करना चाहिए, लागू करना चाहिए दोस्तों। और श्री समर्थ स्वामी रामदास वचनामृत, ये संतवाणी से लिया गया है। भिखारी पर ही भगवान की कृपा होती है, नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का प्रवचन है ये। और जो कार्य करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करो, ये जो लेख है वो ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का है।
और फिर हमारे पास लेख है हनुमान जी का सेवा भाव, ये लेख है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी का। फिर है मणि पर्वत, ये लेख है डॉक्टर श्रीमती ज्ञानवती जी अवस्थी जी का। और फिर है लोक साहित्य में श्री राम, और ये लेख है डॉक्टर श्री कृष्ण मणि जी चतुर्वेदी मैत्रेय जी का। और फिर एक और बोध कथा अंक से एक कहानी दी है भगवानमय जीवन, जो ऑलरेडी मैं आपको शॉर्ट में सुना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया कहानी है छोटी सी। फिर अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, ये लेख है श्री इंदल सिंह जी भदौरिया जी का। फिर हमारे पास यहाँ पे लेख है बुंदेलखंड की शक्ति उपासना, श्री मुरली मनोहर सिंह राम खंगार जी का ये लेख है। और फिर यहाँ पे दोस्तों पर्यावरण अंक से लिया गया राजस्थान की भक्ति परंपरा में पर्यावरण संरक्षण, जो कि लेख है डॉक्टर श्री ओंकार नारायण सिंह जी का। और मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का पड़ जाता है, ये भी बोध कथा अंक की कहानी है दोस्तों। सुनाऊंगा मैं आपको सारी बोध कथा अंक की सारी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ शॉर्ट्स में, तो आप जरूर इसको देखा करिए। ब्राह्मण ग्रंथ, ये लेख है प्रोफेसर श्री योगेश चंद्र जी शर्मा जी का। भयो राम अवतार ये कविता है, और किसने लिखी है? श्री कैलाश मिश्र जी रसिक जी ने लिखी हुई है ये कविता। फिर है गुजरात का श्री डाकोर जी धाम, ये तीर्थ दर्शन है जिसके बारे में बताया है डॉक्टर सुश्री मीरा राम निवास जी वर्मा जी ने। और श्री राम मोरोपंत, ये संत चरित्र से लिया गया है। और शीतलाष्टमी व्रत हमारी संस्कृति और हमारे त्यौहार से लिया गया है। कायाकल्प में सहयोगी ताली बजाना आरोग्य चर्चा से लिया गया है, जो कि लेख लिखा है डॉक्टर श्री ओम प्रकाश आनंद जी ने। और गौ माता की चरण धूलि ने जीवन दान दिया, ये गो चिंतन से लिया गया है, जिसके लेखक है श्री अवधेश सिंह जी रघुवंशी। सुभाषित त्रिवेणी दिया हुआ है। व्रतोत्सव पर्व दिया ज्येष्ठ मास के, मतलब हर एक पत्रिका में हर एक माह के जो भी व्रत पर्व पढ़ते हैं उनके बारे में चर्चा दी हुई है। और यहाँ पे कृपानुभूति पढ़ो समझो करो, ये तीन चीज़ तो मनन करने योग्य है। तो कृपानुभूति पढ़ो समझो करो और मनन करने योग्य, ये हमेशा हमारे पास हर एक में होता है, ठीक। बट उसमें लेख बदल जाते हैं। यहाँ पे चित्र सूची दी है, टोटल 5 चित्र दिए हैं दोस्तों, रंगीन इकरंगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी अगर मंगाना है दोस्तों, साधारण डाक से 1 वर्षीय शुल्क 500 रुपये लगता है। सभी जो भी अंक आएंगे, पहला अंक आएगा वो आपके पास रजिस्टर्ड डाक से आएगा, और बाकी भी जो 11 पत्रिकाएँ आएंगी अलग अलग 11 महीने की, मतलब जनवरी की जो अंक आएगा वो आपके पास बड़ा मोटा पर्यावरण अंक होता है, जो 300 रुपये का ही आता है। बाकी जो 200 रुपये होती है उसमें फरवरी से लेकर दिसंबर तक की 11 पत्रिकाएं आपके घर पे आती हैं, जो रजिस्टर्ड डाक से आती है। मतलब आपकी श्योरिटी है कि आपको पत्रिका मिल जाएगी। 300 रुपये वाला भी आप एक वर्षीय शुल्क दे के सदस्य बन सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो जनवरी का जो बड़ा अंक आता है वो अपने आप में 300 रुपये हो जाता, 300 रुपये का आता है। आप अगर अलग से परचेज करोगे, जैसे इस बार पर्यावरण अंक आया, पिछले बार जो आया था वो आनंद रामायण अंक आया था दोस्तों, उससे पहले जो आया था देवी संपदा अंक आया था, ठीक है दोस्तों। तो वो अलग अलग है, तो 300 रुपये का। और बाकी की पत्रिकाएं जो है साधारण डाक से आती है, यानी ये जो पहला अंक है वो तो श्योर होता है क्योंकि रजिस्टर्ड डाक से आता है, तो वो आपको जनवरी का मिल जाता है। पर फरवरी से लेकर दिसंबर तक की कितनी पत्रिकाएं आपके पास आएंगी, जैसे मैंने लास्ट ईयर लिया था तो मुश्किल से 4 पत्रिकाएं मेरे पास आई थी 4 महीने की, वो भी किसी महीने आई थी, बीच में फिर छूट गई थी, फिर आई थी, फिर तो टोटल 4 पत्रिकाएं ही आई थी। फिर मैंने इस बार डिसाइड किया मैं 500 का लूँगा, ठीक है। अगर आप 5 साल के लिए लेना है दोस्तों तो आप 2500 रुपये पे कर सकते हैं, और सभी जो अंक होंगे, अंक और जो पकड़ना पत्रिका होंगी पूरी 12 महीने की, वो आपको रजिस्टर्ड डाक से आएंगी, ठीक है। स्पीड पोस्ट मतलब रजिस्ट्री से आते हैं। और अगर आप पंचवर्षीय शुल्क 1500 रुपये देकर अगर आप सदस्य बनेंगे तो उसमें 5 साल के लिए जो भी जनवरी का अंक होंगे वो आपके पास रजिस्टर्ड डाक से आएंगे। बाकी सब फरवरी से लेकर दिसंबर तक की हर एक साल की जो पत्रिका होगी वो आपको साधारण डाक से मिलेगी। अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको $50 की खर्च करके सदस्य बनना पड़ेगा, यानी 4000 रुपये के तकरीबन। और चेक का आप दोगे तो $6 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप ये कहाँ से बन सकते हैं? आपके पास नज़दीकी जो गीता प्रेस की बुक स्टॉल है वहाँ से आप बन सकते हो,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर माह जब भी पत्रिका आएगी दुकानदार आपको बता देगा, दुकानदार के पास जाके आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे gitapress.org करके वेबसाइट है और दूसरी gitapressbookshop.in है। तो यहाँ पे विजिट करके यहाँ पे आप कल्याण वाले जो है मेन्यू में जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर देंगे अपने पर्टिकुलर को 500, 300, 2500, 1500 उस पर वहाँ पे बटन आता है नीचे सब्सक्राइब, वहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी अपनी डिटेल डालेंगे और पैसा पेमेंट करेंगे। फिर आपके पास मेल आएगी कि आपका ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो यू आर सरप्राइज दैट इज़ योर ऑर्डर नंबर। और लास्ट में जो आपके पत्रिका आएगी तो उसमें कस्टमर आईडी दी रहती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हरे राम हरे राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। फिर यहाँ पे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, फिर यहाँ हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और यहाँ पे देखिए संपादक महोदय ने ये चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाही सो ही साहन साह। हमारी समझदारी से चिंताएं मिट सकती हैं तो वे कभी भी मिट चुकी होती। हमारी आदत हो गई है अपने स्वरूप को भूल जाने और प्राणी पदार्थों से अपने आप को जोड़कर देखने की। एक बार अपने आप से पूछकर देखिए कि मैं कौन हूँ। उत्तर मिलना सहज नहीं है, पूछने की जिद बनी रहे तो नज़र की धुंध धीरे धीरे छटने लगती है। प्रभु कृपा का आश्रय लिया जाए तो प्रक्रिया और तेज तथा आनंदमयी हो जाती है। संपादक महोदय जी ने लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे याद रखने योग्य बातें कुछ हमेशा लिखी रहती हैं, इनको ज़रूर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए जो आवरण चित्र परिचय है, सिंहासनासीन भगवान श्री राम का ध्यान, तो ये बहुत ही अच्छा है। गीतावली से ये देखिए दोहा दिया हुआ है, फिर यहाँ पे उसकी व्याख्या दी हुई है। फिर यहाँ पे देखिए सद्गुणों की शिक्षा, जयदयाल गोविंदका जी का लेख है। फिर यहाँ पे अभ्यास से सब कुछ संभव, तो ये बोध कथा की एक कहानी है दोस्तों, बोध कथा अंग से। फिर यहाँ पे श्री समर्थ स्वामी रामदास वचनामृत है और ये एक दोस्तों एक संत वाणी है। भिखारी पर ही भगवान की कृपा होती है, ये लेख है दोस्तों। फिर यहाँ पे जो कार्य करो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। फिर यहाँ पे देखिए स्वामी राम सुखदास जी का लेख है, साधकों के प्रति श्री हनुमान जी का सेवा भाव। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लेख है मणि पर्वत। फिर लेख है लोक साहित्य में श्री राम जन्म, ठीक है। फिर यहाँ पे बोध कथा अंक से एक और कहानी आती है भगवानमय जीवन, तो यही मैंने कहानी आप लोगों को जो है शॉर्ट के माध्यम से आपको सुनाई है, तो आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट करें शॉर्ट में, अभी 1-2 दिन पहले ही सुनाई है। आवतपुरी यह चरित प्रकाशा, ये एक और लेख है दोस्तों भदौरिया जी का, यहाँ पे ये बड़ा लेख है। फिर नेक्स्ट लेख है दोस्तों बुंदेलखंड की शक्ति उपासना। बुंदेलखंड की जो शक्ति उपासना है देवी माँ, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन है। फिर यहाँ पे पर्यावरण के बारे में बताया, राजस्थान की भक्ति परंपरा में पर्यावरण संरक्षण, ये लेख है डॉक्टर श्री ओंकार नारायण सिंह जी का। पर्यावरण को कैसे आप जो है संजो के रख सकते हैं, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। फिर एक और बोध कथा अंक से कहानी आ जाती, मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का पड़ जाता है। फिर देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ जो लेख है प्रोफेसर श्री योगेश चंद्र जी शर्मा जी का है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एक कविता है दोस्तों भयो राम अवतार, जो कि कविता है श्री कैलाश मिश्र जी रसिक द्वारा लिखी गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी सी है। फिर तीर्थ दर्शन यहाँ पे कराया गया है गुजरात का श्री डाकोर जी धाम। फिर देखिए संत चरित्र यहाँ पे बताया गया है श्री राम भक्त मोरो पंथ। अब यहाँ पे हमारी संस्कृति और हमारे त्यौहार से शीतलाष्टमी व्रत के बारे में बताया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे आरोग्य चर्चा की गई है दोस्तों, कायाकल्प में सहयोगी ताली बजाना, डॉक्टर श्री ओम प्रकाश जी आनंद जी का लेख है दोस्तों। फिर यहाँ पे आता है गो चिंतन के बारे में कुछ बात बताई गई, गो
माता की चरण धूलि ने जीवन दान दिया। फिर यहाँ पे हमेशा की तरह हर बार में सुभाषित त्रिवेणी देती है, प्रसन्नता के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत भी दिया, उसका अर्थ है, फिर इंग्लिश में भी अर्थ दिया हुआ है, तो पूरा। और देखिए यहाँ पे ये विदुर नीति से लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के जो भी व्रत त्योहार हैं उनके बारे में ये डिटेल में दिया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए कृपानुभूति, राम नाम जप की अद्भुत महिमा के बारे में बताया गया है दोस्तों। फिर यहाँ पे ईश्वरीय कृपा की साक्षात अनुभूति। फिर यहाँ पे पढ़ो समझो और करो, इसमें बहुत बढ़िया बातें होती हैं, कहानी टाइप की होती है जो शिक्षाप्रद होती है, गिलहरी जैसा पवित्र कार्य। और फिर यहाँ पे अंग्रेजी के प्रति व्यामोह उचित नहीं। फिर यहाँ पे पुलिस की ईमानदारी और कर्तव्य परायणता। यहाँ पे देखिए फिर लास्ट में मनन करने योग्य राष्ट्र धर्म, श्री शंकराचार्य जी का राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र धर्म का पालन। यहाँ पे लास्ट में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देव उपासना के महत्वपूर्ण प्रकाशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रंथ है और कोड और नाम और उसका मूल्य भी दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे भक्त चरित के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे श्री भक्तमाल है जिसका कोड 2066 है और 300 रुपये का दोस्तों मिलता है। तो इसमें जो है ना परम भक्त श्री नाभादास जी महाराज की काव्यमयी रचना है दोस्तों। तो बहुत कलयुग के भक्तों का बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पे विस्तृत वर्णन किया गया है। ये 2013 का कल्याण विश्वांग के रूप में प्रकाशित हुआ था। बाद में भक्तों की जो है पाठकों की जो है ना विशेष डिमांड पे दोबारा पुराना से प्रकाशित किया गया है। चैतन्य चरितावली में जो है ना हमारे पास जो श्री चैतन्य देव जी हुए हैं उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को यहाँ पे दर्शाया गया है। भक्त चरितांक है, ठीक है, यहाँ पे भी भक्तों के बारे में दिया गया, उसमें कलयुग के हमारे पास जो भक्त हैं उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कलयुग के भक्तों का बड़ा ही रोचक ढंग से वर्णन हुआ है। और भक्त चरितांक में जो भी भक्त हुए हैं हमारे पास, वो जो हमारे पास इतिहास पुराणों से जो भी भक्त हुए, साधक हुए, महात्मा हुए हैं, उनके दिया। इसका मूल्य 230 रुपये है दोस्तों भक्त चरितांक। और जो भक्त चैतन्य चरितावली है वो 280 रुपये की आती है दोस्तों। तो ये है। और दोस्तों गीता भवन सत्संग सत्र में गीता शिक्षण की विशेष व्यवस्था है। तो ये कब से है हमारे पास? ऑलरेडी ये 15 जून से स्टार्ट हो चुका है। ये गीता भवन ऋषिकेश में जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 30 जून तक चलेगी, इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पे गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी का भगवान की आज्ञा के अनुसार गीता के प्रचार को परम कर्तव्य मानते थे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी सर्वशास्त्रमयी गीता का नित्य पाठ करते हुए उसे आचरण में लाने का उपदेश करते थे। नई पीढ़ी के बालक बालिकाओं में गीता का परिचय एवं पाठ की प्रवृत्ति जगाने के उद्देश्य से गीता भवन सत्संग सत्र में पधारने वाले गृहस्थों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों को भी यथासंभव साथ लाना चाहिए, जिसमें उनमें सनातन धर्म के संस्कार बन सकें, ठीक है। और आपके पास क्या है कि इसमें गीता भवन ने एक सत्संग ऐप भी लॉन्च किया है दोस्तों। तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस ऐप को प्ले स्टोर में मिलेगा, गीता भवन लाइव सत्संग सर्च करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लाइव ऑडियो से जुड़कर श्री सेठ जी स्वामी जी की महाराज के सत्संग प्रवचन भजन कीर्तन का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते। हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ठीक है। और यह एक प्रयास सभी सत्संगियों को गीता भवन से जोड़कर घर घर में गीता भवन का सत्संग पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। विनीत गीता भवन, यहाँ पे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया हुआ, ईमेल आईडी दिया, booksales@gitapress.org, ठीक है।
तो यहाँ पे आप पुस्तकों से संबंधित कोई भी मैसेज भेज सकते हैं मेल आईडी से। वेबसाइट आप मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि gitapress.org या gitapressbookshop.in, ये 2 वेबसाइट हैं, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये ट्विटर जिसे अब हम एक्स कहते हैं, और यूट्यूब, सबका देखो चैनल का यहाँ पे जो है सोशल मीडिया हैंडल दिया हुआ है, आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों अप्रैल मास की पत्रिका। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों अप्रैल मास की कल्याण पत्रिका, जो जिसके बारे में डिटेल में आपको बताया कि कौन कौन से जो है इसमें लेख इस बार दिए गए हैं। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह कंटेंट, पुराणों, रहस्यों की कहानियाँ आपको ला के सुनाता रहता हूँ। रामायण महाभारत से भी, गीत, अलग अलग तरीके की गीता को भी सुनाता रहता हूँ। ठीक है, तो आप जो है इस तरह के कंटेंट को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो मुझसे जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।